देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ मौजूद है नादिर विरानी और अभिनव टंडन। कैसे हैं गाइस? मत पूछे। नादिर नादिर सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान की टीम जो है अपने खैर सगाली दौरे पे USA पहुंच चुकी है। टेक्सास से पहले हमने जो है बड़ा टेक्सास स्टाइल में फोटो शूट वगैरह कराया, टेक्सास सबको खुश किया। $25 लिए $25 हर एक से लिए। खाना प्राइवेट डिनर्स भी अटेंड कर रहे हैं हम लोग, ताकि जो है बेचारे जो गरीब उनके दोस्त हैं उनकी कोई कमाई भी हो सके बिल्कुल उसके लिए। और फिर उसके बाद USA में क्रिकेट की फरोख के लिए हमने गेम खेला USA के अगेंस्ट और हारे। अब USA में क्रिकेट को इससे बड़ा फायदा हुआ होगा यकीनन, और अमेरिका और IMF दोनों बहुत खुश हुए होंगे और अगली किस्त मिलने के चांसेस अब बहुत ब्राइट हो गए। अब यहाँ से निकल के जाना है इनको बिग एप्पल, वहां जाकर के टाइम स्क्वायर पे भी घूमना है, बिल्कुल और जी। न्यूयॉर्क भी देखना है। एक बीच में मैच भी आ रहा है यार संडे को, पता नहीं उस पे के लिए भी टाइम निकाल लेंगे किसी तरह से। हाँ, एक आध मैच लेकिन खेलना है। फिर उन्होंने हाँ बुकिंग करा ली एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में, ऊपर जाना है शायद। फिर न्यूयॉर्क यांकीज के शायद एक आध गेम देखने चले जाएंगे ये लोग। नहीं, वो सब करना चाहिए भाई, क्योंकि यार अमेरिका को खुश रखना बहुत जरूरी है। फिर फैमिली भी तो आई ना, फैमिली को भी तो घुमाना है। मुल्क के हालात खराब है, ये होती है सही कुर्बानी देने का जज्बा और वो जो है भी ना, वो मतलब यही है सारा। बिल्कुल। और ईद, बकरा ईद का महीना है, ईद उल अजहा का महीना है, उससे अच्छी कुर्बानी आप किस तरह दे सकते हैं? राइट, सही है ना। और फिर यार अपनी फैमिली को लेके गए हैं यार, तो ऑफ कोर्स उनको भी तो घुमाना फिराना है यार। सही सर, सही मुल्क की बेहतरी के लिए तो $25 ले रहे थे। आप सही कह रहे हो, इकोनॉमी को बढ़ाना है ना, वो $25 इसीलिए ले रहे हैं। ऑटोग्राफ दे रहे हैं ना $25 में। सर देखो, और ये देखिए बड़ापन है उनका, खाली $25 में आप देखेंगे, आप जाकर के डिनर करिए उनके साथ। ऑटोग्राफ मिल रहा है आपको यार, डिनर कर रहे हैं आप, तस्वीरें खींच रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं भाई। सही बात। पूरा पैकेज चल रहे हैं, शीशा चल रहा है, रात गए तो शीशा चल रहा है, मजे चल रहे हैं भाई। अगले दिन मैच और रात भर पार्टी हो रही है। सर एक ही पैकेज है $25 का, इसके ऊपर 50-75 ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, इतना कोई देगा नहीं, कोई देगा नहीं। तो सही बात। वैरायटी होगी ना, $25 में ये, 50 में ये, 50 में तो पता नहीं क्या कर जाओगे। 75 के बराबर $25 से स्टार्ट हो रहा था या $25 से अब्बास आफरीदी स्टार्ट हो रहा था, 75 बाबर में खत्म हो रहा। यार बाबर को तो $25 देने पड़ेंगे, जिस तरह से खेला है वो आदमी। $25 वो देगा कि प्लीज मुझसे भी खिंचवा लो, सेल्फी मेरे साथ भी खिंचवा लो। बहरहाल यार, अगर क्रिकेट में बात करें तो बेतहाशा डिसअपॉइंट किया है पाकिस्तान की टीम ने यार। नादिर भाई, आप तो मैच देखने के लिए गए हुए थे स्टेडियम में। भाई नादिर भाई की तो टीम जीती, सही बात है भाई। होम टीम जीती है। जिस मुल्क में हम रहते हैं, खाते हैं, नौकरी करते हैं, घर है जहाँ हमारे बच्चे, हम सब रहते हैं, वो मुल्क तो बिल्कुल जीत गया। लेकिन इसका क्या करें, जो मुल्क यहाँ हमारे दिल में है, उसका हम क्या करें? सर चलो, आपके पास तो ऑप्शन है कि एक जीता चलेगा, हम क्या करेंगे? हमारे पास तो एक ही है भाई। आपके पास ही ऑप्शन है, आपका मुल्क ने जीता तो एटलीस्ट पड़ोसी मुल्क तो जीत सकता है ना संडे के दिन। सही कह रहे हो सर। अपना मतलब अपने बारे में तो दोनों अपना, हमारे बारे में पड़ोसी के बारे में, ये ठीक है। व्हाई नॉट यार, आप पड़ोसी की भी तो हुकूक है भाई, कुछ उनसे भी तो मोहब्बत है, प्यार है सर। लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि पड़ोसी की खुशी में खुशी ना मिले हमें अपनी खुशी में खुशी चाहिए। सही है। उसका कोई चांसेस है भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। आप खुश ही रहेंगे, आप फिक्र नहीं करिए। लेकिन तनवीर, दूसरों की खुशी के बारे में आप क्या कहेंगे कि दूसरों की खुशी में सही बात है यार, दूसरों की खुशी में खुश रहना चाहिए। और उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल क्या है? पोर्न मूवीज। ये जरा से ज्यादा हो गया, गलत हो गया ये सही था गुरु, ये सही। देखो ऐसा है कि वैसे भी इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है, वो कौन किसको किस हद तक क्या करेगा तो यार वो तो आप छोड़े, वो तो जो करेगा वो तो स्टेडियम और वो पिच करेगी, जो भी करेगी। लेकिन उस पे हम बाद में आते हैं, पहले जरा सा गुस्सा निकालें कल के मैच पे। मजाक की बात तो हो गई, लेकिन यार किस किस्म का गेम खेला है पाकिस्तान ने कल यार।
यार आई वाज एट द ग्राउंड, मुझे मतलब पाकिस्तान की बैटिंग में और पाकिस्तान की फील्डिंग में मेरे ख्याल से शायद लास्ट 3 बॉल्स के अलावा मुझे कहीं नहीं लगा कि वी वर इन कंट्रोल। कुछ लग ही नहीं रहा था, लग रहा था कि पाकिस्तान वाज लाइक प्लेइंग फर्स्ट टाइम, लाइक लास्ट 3 ओवर्स यू मीन? लास्ट 3 ओवर्स भी, या इवन लास्ट ओवर में 14 रन सही थे, फिर भी लग रहा था कि शायद हो जाए, वी डोंट नो। फील्ड सेटिंग की अलग बात है, प्लेसमेंट की विल टॉक लेटर, लेकिन कभी ऐसा लगा ही नहीं कि पाकिस्तान वर इन कंट्रोल ऑफ द गेम। I mean, सही बात है, the way we batted was just pathetic, totally pathetic. I mean, बिल्कुल। ही नहीं था, किसी चीज का कंट्रोल नहीं। बाबर, I mean, बाबर batted for so long, लेकिन इसके उसको he was not able to play. He was just not able to play. And फिर शॉट्स ऐसे ऐसे सिलेक्शन ऑफ शॉट्स है कि I just cannot say. सर मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही थी जो कल मैच में हो रहा था, कोई टिकने को तैयार क्यों नहीं था? सबको पहली बॉल पे छक्का क्यों मारना था? सही बात है। Everybody wanted to have be a hero on ball 1. क्योंकि हमने सामने वालों को तो फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था ना। We took them for granted. सर 2.1 ओवर में आपकी 2 विकेटें गिर गई, उसके बाद भी आप बोलोगे सामने वाली टीम फॉर ग्रांटेड लोगे? क्योंकि एक तो हमारे टीम सिलेक्शन पे हम बात कर चुके हैं, वाज नॉट अ गुड सिलेक्शन। कल भी हम जो प्लेइंग 11 खेले, आई थिंक उसमें भी मुझे तो था आई हैड इशू, बट एनीवेज सिलेक्शन, वी डोंट हैव अ मिडिल ऑर्डर, राइट? हम कब से बात करते आ रहे हैं कि दैट वी डोंट हैव अ मिडिल ऑर्डर, स्टिल द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट। सर देखो, आप जब 15 लोगों को जो लेके गए हो उसके अंदर मिडिल ऑर्डर आपने रखा ही नहीं है, तो फिर तो आप कंप्लेंट कर ही नहीं सकते ना। दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। और उसमें भी अगर आप उसमें भी आप एक चीज बताओ, जो भी आपके पास लोग हैं, व्हाई इज आजम खान इन द टीम? अगर आपने कीपिंग करवानी नहीं उससे और उसको बैटिंग करनी आती थी, तो वो टीम में क्या कर रहा है? यार लिटरली पाकिस्तान शुरू में 6-7 ओवर तकरीबन नहीं 10 ओवर हो गए थे, वी वर 2 ओवर्स बिहाइंड। और उसका रीजन पता है क्या? वो इतने स्लो चल के एक जगह से उसके, क्योंकि वो फाइन लेग से दूसरे फाइन लेग पे उसको भेज रहे थे, या थर्ड मैन से, या लेग स्लिप से अगले लेग स्लिप। बेचारे को पता नहीं था कि फील्डिंग क्या करनी है, और मुझे तो पता नहीं चला कि वो कब रिप्लेस हो गया और साइम अयूब फील्ड में आ गया। वो रीजन क्या था उसके रिप्लेस होने का? सर रीजन है ना, आपने अगर उससे कीपिंग नहीं करवानी तो वो टीम में क्यों है, ये तो बता दो। नहीं, फील्डिंग रिप्लेस यार रीजन क्या था? उसकी वजह ये मेरा ना, सवाल फिर वही है, अगर आपने उसको कीपिंग नहीं करानी तो उसको फील्ड में आना ही नहीं चाहिए था, पहले बॉल से साइम अयूब को आना चाहिए था। ऐसा ये तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल थोड़ी क्या भाई? इम्पैक्ट प्लेयर रूल थोड़ी क्या कि आप इम्पैक्ट प्लेयर नहीं। सर एक बात हो, आपने पहले बैटिंग कर चुके हो, आपको तो बाद में फील्डिंग करनी है ना। आपकी उसके बाद वो बेचारा वो घर गया, अंदर गया, पैर में चोट लग गई। यू रिमेम्बर शादाब कंकशन सब इन योर साउथ अफ्रीकन मैच वर्ल्ड कप में सर पे चोट लग गई थी ना, उसकी कंकशन सब आ गया था, तो ही कुड हैव बीन दैट। लेकिन उसको तो लगी थी ना चोट, इसको चोट लगाते कैसे? सर इसको तो कोई धक्का भी नहीं दे सकता। सर उसको वो खुद तो दे सकता अपने आप को धक्का, वो खुद तो दे सकता। सेल्फी लेते हुए इंजर हो गया, सेल्फी लेते हुए गिर सकता है वो, क्योंकि वैसे भी सेल्फी में पूरा वो आता तो होगा नहीं, कैसे देखेगा, मतलब पूरा तो आएगा नहीं वो। He has to do like this. और कप्तानी फील्ड प्लेसिंग यार, वही सेम स्टोरी, नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यार, कोई थिंकिंग नादिर भाई देखो, नादिर भाई, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद टैन स्पोर्ट्स सिंस अपना वर्ल्ड कप, ठीक है। मैं पहले गेम जो मेरा आपके साथ पहला शो हुआ था, मैं तब से आज तक सिर्फ एग्जैक्टली यही चीज बोलता हूँ, बाबर को कैप्टनसी आती कहाँ है? या तो आप तो 6 महीने से बोल रहे हो ना, हम तो पिछले 3 साल से बोल रहे हैं। सर आप लोग 3 साल से बोल रहे हो, मैं 6 महीने से बोल रहा हूँ। आपकी पीसीबी क्यों कब जागेगी? मतलब अच्छा भला उन्होंने 25 लोग तो ऊपर नीचे आ गए हैं यार। सर एक बात हो, अच्छा भला बाबर को रिप्लेस किया था शाहीन से। शाहीन को टाइम तो देते, बाबर को टाइम पे टाइम दिया जा रहा। शाहीन को टाइम देने का मतलब ही नहीं है। सही बात है, लेकिन उसका मसला ये ना कि जो नादिर कह रहे हैं कि भाई हमारा तो चेयरमैन ही चेंज हो जाते हैं, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है, थोड़ी देर से बाद जिसको जो पसंद है वो उसको लेकर के आ जाते हैं। वो तो सर वो आपके वो जो चैंपियन आपका सिलेक्टर है, क्या नाम है उसका, जो बॉलर हुआ करता, वहाब रियाज, वो आपके उसामा मीर से लड़ाई करता है,
वो कि मेरे को तू पसंद नहीं है, तू आके दिखा। इफ दिस काइंड ऑफ सिलेक्शन कमिटी इज देयर तो अमेजिंग है। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता, बहुत जगह सुनता हूँ उसामा मीर को नहीं भाई, जो एक लेग स्पिनर स्क्वाड में उसको कौन सा खिला रहे हैं हम लोग? तो उसामा मीर आगे क्या झंडे गाड़ लेता? सर मैं वो नहीं कह रहा सर, इट इज नॉट अबाउट उसामा मीर पर से, इट इज अबाउट द वे दैट गाय ट्रीटेड द क्रिकेटर। आपका उसामा मीर इज अ क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर, जिसके साथ जो खुद क्लेम करता है कि उसके साथ अच्छा नहीं हुआ टीम में, उसके साथ जब वो खेलता था ड्यूरिंग हिज प्लेइंग डेज, उसको he got a raw deal, he claims that way, and what is he doing? Exactly the same thing. So इसका मतलब तो ये पेरिनियल प्रॉब्लम है, कभी मेरे साथ हुआ मैं तुम्हारे साथ करूंगा, कल को ये जब सिलेक्टर बनेगा या पीसीबी में आएगा वो आगे वाले की टीम के साथ करेगा। So what are you trying to do? बहरहाल, और फिर तनवीर ने जैसे कहा लेग स्पिनर भाई, अबरार को अगर आपने खिलाना नहीं है तो आप उसको लेके क्यों जा रहे हैं? सर पूरे भी तो करने थे ना 15 बंदे। नहीं तो 15 तो हमने पूरे क्या करना है, 15 जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं हुआ, 15 से ऑलरेडी गिर करके 13 पे तो ऐसे ही आ गए हो, 13 पे या 12 पे। तो आपके पास ऑप्शंस है ही नहीं। मिडिल ऑर्डर में आप किसको और खिलाओगे? क्या साइम अयूब को बोलोगे कि तुम नंबर 5 पे खेलो? तो सारी जिंदगी इसने ओपन किया है सर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। हाँ, तो मतलब कितना पथेटिक ऑप्शन है ये। ओपनर जो है आप उसको बोल रहे हैं भाई हमारे पास तो कोई है ही नहीं, पहला गेम है वर्ल्ड कप का, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम खेल लो 5वीं पोजीशन में। हाउ पैथेटिक इज दैट? सर ये तो जो मिस्टर वहाब रियाज जो हु थिंक्स हिमसेल्फ टू बी गॉड गिफ्ट टू मैनकाइंड, उसको समझना चाहिए ना किस तरह की सिलेक्शन कमेटी में वो है। क्या सिलेक्शन करके आए हो? आपका 1 2 3 4 5 तो आप लोगों ने ओपनर रखे हैं। मिडिल ऑर्डर के नाम पे शादाब है आपका, मतलब मिडिल 5वें नंबर पे प्लेयर बैटर यार। शादाब इज नॉट बैटर। कैसी बातें कर रहे हो सर? शादाब को आपने 4 नंबर पे खिलाया, 5 नंबर पे खिलाया, और वो नहीं भाई आप भूल गए ऑन टॉप ऑफ इट हमने उसको सुपर ओवर में खिलाया है। वो तो आप भूल गए यार। वो कितना शेमफुल है यार, कि मतलब सुपर ओवर है। आप फखर जमान, एक तो ये कि फखर जमान ने फेस ही नहीं किया, दूसरा भाई आपका बेस्ट बैट्समैन तो बाबर आजम है, वो क्यों नहीं आया खेलने के लिए? रिजवान क्यों नहीं आया खेलने के लिए? शादाब को भेज रहे हैं यार हम। शादाब को लॉजिक ही नहीं था। आपने वो प्लेयर भेजना है जो आपके बाउंड्री मार सके, क्योंकि आपने 18 रन 19 रन करना है। अब आपको सिर्फ बाउंड्रीज ही खेलना है, अदरवाइज आप मैच जीत नहीं सकते हो। तो फखर आजम खान क्यों नहीं आया? आजम खान तो आपका पावर हिटर है ना, सुमो अंकल आपका पावर हिटर है। नहीं मैं बताऊं आजम खान क्यों नहीं आया। आजम खान ने लास्ट 10 ओवर्स फील्डिंग नहीं की थी। दैट कुड बी द रीजन। आई डोंट नो बट आई थिंक सो। ठीक है, लेकिन फखर आपके ये 11 में आजम को हटा दो फिलहाल, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ही वाज एलिजिबल टू बैट बिकॉज ऑफ फील्डिंग। लेकिन बाकी 10 में फखर इज द ओनली प्लेयर जो आपका क्लियर स्ट्राइक हिटर ऑफ द बॉल है, एकदम क्लियर। Why he didn't face the first ball? That is beyond me. आपको बाउंड्री चाहिए, आपको सिंगल नहीं चाहिए, आपको बाउंड्री चाहिए। आपको फर्स्ट 3 बॉल में एटलीस्ट 1 6 और 1 4 चाहिए था। 10 रन चाहिए था आपको फर्स्ट 3 बॉल्स में एटलीस्ट, और वो फखर ही कर सकता था। वो उसने तो एक बॉल ही फेस नहीं की। तो वो भी क्या बाबर का डिसीजन था कि फखर का डिसीजन था? सर एक बात दो, पूरा मैच आप देखो, पूरे मैच में बॉडी लैंग्वेज देखो पाकिस्तानी टीम की। बिल्कुल, आई एग्री। वो दिख रहा था, आई एग्री। They were nervous, they were not sure about themselves, hence all these decisions. बाबर उसमें नहीं आएगा, सुपर ओवर में नहीं आना। How pathetic is that? Exactly. Can you imagine Indian team at the similar situation, Virat or Rohit not facing? Can you even think about it? इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। अग्री। और दूसरा ये कि आपने देखा कि हमारे बैटर्स ने 5 to 7 मिनट्स का टाइम लिया आने में, बिकॉज आई थिंक दे वर इन द ड्रेसिंग रूम डिस्कसिंग कि कौन करेगा बैटिंग। दे केम सो लेट टू बैट, एवरीबॉडी वाज वेटिंग। ये भी हो सकता है कि इफ्तिखार को इसीलिए भेजा होगा कि उन्होंने कहा कि टाइम आउट नहीं करा जाए यूएसए वाले, तो टाइम आउट करा देंगे तो इफ्तिखार को वापस भेज के किसी और को भेज देंगे। यार रिजवान को ही भेजे। रिजवान तभी तो फास्ट बॉलर को स्वीप करके छक्का मार देता है यार। रिजवान ने पहले फर्स्ट ओवर में ऐसे ही किया था आज कल, आई थिंक शुरू में।
इससे अच्छे तो शाहीन अफरीदी को भेज देते, फकर और सही शाहीन बात है। को भेज नहीं यार, देते। शादाब को किस शादाब भेजने की क्या लॉजिक थी, मेरी तो नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। And then ठीक है, आमिर bowled well 19th over, but that doesn't mean कि हमारे हाल ये है कि आपका जो बेस्ट बॉलर ऑन पेपर है वो आप उससे बॉलिंग नहीं चला रहे हो सुपर ओवर में। That is exactly right. बेस्ट कौन है आपका ऑन पेपर? ऑन पेपर ऑन कौन है पहले शाहीन है, लेकिन मैं शायद नसीम को देता, मैं नसीम को देता शायद। नहीं, आई थिंक हमारा न्यू बॉल का जो बेस्ट बॉलर है वो शाहीन शाह है, हैंड्स ऑन, या और उसको कराना चाहिए था। न्यू बॉल होती है ना सुपर ओवर में, राइट? बिल्कुल होती है सर। तो फिर उससे शाहीन के अलावा और कौन कराएगा फिर वो ओवर? And आमिर is a very good death over bowler. डेथ ओवर के सिचुएशन थोड़ी थी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी सर, गैरी कर्स्टन इज अ वेरी वेरी गुड कोच। वो पाकिस्तान टीम के साथ आते ही उसका भी लग रहा है कि कब कुछ ना कुछ गेम सेट हो गया उसका, वो सीखे उसका भी दिमाग चलना बंद हो गया कि क्या हो रहा है। उसकी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि गैरी कर्स्टन कुछ कर क्यों नहीं रहा। हमें तो बाबर से तो कोई उम्मीद नहीं थी, उससे तो दी हमें उम्मीद। वो तो पता नहीं है, तो उसकी कोई सुन नहीं रहा है, ये इंग्लिश में बता के चले जाते, ये सब पंजाबी जाकर के आगे सारा मैसेज ही चेंज कर देते। वो बाबर बन गया। मैं यही बोलने वाला था कि सर बता तो वो सही रहा है, ये भी सही समझ रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा है, आजम खान जितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है कि वो सही बात है, बहुत ही पैथेटिक। कल का दिन जो है ना, हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत खराब था क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई चीज सही नहीं करके दी, सिवाय इसके कि हमने जो 18th और 19th ओवर इतना अच्छा किया, उसके अलावा और कुछ नहीं। और मैं कहता हूं कि सुपर ओवर में भी आमिर को पता नहीं क्यों लोग इतनी गाली दे रहे यार। आप जो 20th ओवर में एक यूएसए की जैसी टीम है जिसको कि यार 3 बॉल में 12 रन बनाने, हाउ कैन यू नॉट डिफेंड दैट? और आप मुझे बताएं कि ये फील्ड प्लेसिंग क्या थी? क्या आपको अगर भाई लास्ट बॉल में अगर बाउंड्री चाहिए, राइट, टाई करने के लिए, 6 तो विनिंग के लिए था, लेकिन अगर 4 भी हो जाता है तो सुपर ओवर है, राइट? तो आपको तो बाउंड्री तो सिक्योर करना है। और द वे हारिस वाज बॉलिंग के फुल टॉस या यॉर्कर ट्राई कर रहा था, तो लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑफ पे फील्डर क्यों नहीं है? व्हाई देयर वाज नो फील्डर एट द लॉन्ग ऑफ? सही बात है यार, आई डोंट नो कि किस किस्म के लोग हैं, और ये लोग कभी नहीं, और मसला ये कि सुधरेंगे भी नहीं। बाबर को तो हम कब से बोल रहे हैं यार कि बाबर कैप्टनसी सीख के नहीं दे रहा किसी तरह से, उसको आप कुछ भी कर लेंगे वो नहीं सीखेगा सर। वो लेकिन एक वजह है कि नहीं वही कैप्टन होगा। सर वो बैटिंग नहीं सीख पा रहा, आप कैप्टनसी कह रहे हो उसको? बैटिंग तो उसका नेचुरल गेम है, वो सीख पा रहा है भाई। बाबर मेरे माय हम्बल व्यू, बाबर शुड नॉट इवन बी इन T20 टेस्ट मैच खेले बैठ के। सर दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग नादर भाई, कि वो आदमी एज अ बैट्समैन, नेचुरल बैट्समैन ही है ना, वो अपनी कमियों को ओवरकम नहीं कर पा रहा एज अ बैट्समैन, वो कैप्टनसी क्या सीखेगा? पता नहीं लोगों ने इसको इतना किंग करके रख दिया हुआ है। फॉर व्हाट सर? ऑनेस्टली फॉर व्हाट? ही मेक्स रन एट द राइट टाइम अगेंस्ट टीम्स लाइक। आप मुझे मुझे तो सिर्फ 2 मैच याद आते हैं जो इसने जितवाए हैं, 2 या 3 मैच, दैट्स इट। मेरे को तो खैर वो भी याद नहीं आते, आप तो फिर भी चलो फॉलो करते हो। बट आपको एक मैच तो खैर याद होना चाहिए, 152-0, वो तो याद होना चाहिए आपको। सर देखो ठीक है, दैट्स ओके, लेकिन क्या ये वही हो गया ना, आप आजम खान की बात करोगे कि एक मैच में 30 रन मारे थे 10 बॉलों पे, हालांकि उसने यार वो वही मैच जान को आ गया हमारे। अगर वो 30 रन नहीं बनाता तो आज वर्ल्ड कप में भी नहीं होता, आज वर्ल्ड कप में नहीं होता। 100% नहीं होता। 14 मैचेस 88 रन्स, उसमें से एक मैच में 30 रन, एंड वो विकेट, और वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। बस ऐसे ही है, ऐसा ही है। वो मतलब इतना सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर है इस समय पाकिस्तानी क्रिकेट। बिल्कुल, टोटली एग्री यार। I agree with you, and I also want to digress a little bit, and I want to say कि पाकिस्तान में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर है ना, we need to improve that first of all। और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे उसको टीम के आसपास भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी है।
अगर वो अगर वो शाहीन शाह अफरीदी भी है, अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे, ही शुड नॉट बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, कोई भी प्लेयर। और ये हमें यार, हम अभी भी कौन सा जीत रहे हैं, अभी भी हार रहे हैं, अभी भी जलील हो रहे हैं। अगर आप 11 नए लड़कों के साथ जाओगे या 15 नए लड़कों के साथ जाओगे तो भी हार जाओगे, हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन 5 साल में कुछ बिल्ड तो होगी टीम। सर हो सकता है जीत जाओ। यूएसए ने करके नहीं दिखाया, आयरलैंड ने करके नहीं दिखाया, न्यूजीलैंड की सी और डी वाली जो टीम आई थी उसने नहीं करके दिखाया, उन्होंने भी तो करके दिखाया। सर एक जब नया लड़का आता है उसके अंदर भूख ज्यादा होती है। प्रॉब्लम यह है कि जो एग्जिस्टिंग टीम है आपकी, उनमें से किसी के अंदर कोई भूख नहीं है, सबके पेट भरे हुए। सबको पता है मेरी जगह टीम के अंदर है, सबको पता है। बाबर कप्तान है और सबसे बाबर है खेलने वाले प्लेयर। जब तक बाबर है तब तक शादाब भी खेलेगा, रिजवान भी खेलेगा, ये भी खेलेगा, वो भी खेलेगा, क्योंकि मेरे दोस्त हैं सर। ये है प्रॉब्लम। तनवीर ने बिल्कुल सही कहा कि भाई जो खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास उनको टीम में होना चाहिए। ये सब जो लोग सिर्फ लीग्स खेलते हैं एंड देन दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द टीम, दैट्स नॉट राइट। और सर लीग मेरे को आप सर एक चीज बताओ, चलो आप कह रहे हो लीग खेलते हैं सर, इन आपके जो 11 खिलाड़ी कल उतरे, हमारे लिए तो कल हो गया, उसमें से किन 5 खिलाड़ियों ने पिछले 2 साल के अंदर किस लीग के अंदर, एक्सेप्ट पीएसएल को छोड़ देंगे सर, किसमें आग लगाई है? एनी वन ऑफ देम कहीं भी कुछ किया सर नोटेबल? एक मैच में 2 मैच में चलना इज नॉट अ बिग डील। आई एग्री। वैसे मैं यहाँ पे ये खाली बस बोलना चाहूंगा कि पिछले साल सीपीएल का आई थिंक बेस्ट बैट्समैन जो था वो साइम अयूब था। सर पिछले साल और आज के बीच में 1 साल बीत गया। नहीं, आई गेट योर पॉइंट एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग एज वेल कि ये सारे जो T20 खेल रहे हैं ना, खाली इससे इनके बैटिंग बॉलिंग सब खराब हो रही है। ये आपको T20 खेल करके आप खाली अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते। आपको जब तक आप लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेलेंगे आप सीखेंगे ही नहीं सही, आपकी कोशिश ही नहीं होगी सही खेलने की। जब आपके दिमाग में ये यार कि मुझे 10-15 बॉल खेलनी है जाकर के या मुझे 4 ओवर कराने जाके, तो ना आपकी फिटनेस लेवल होगा उस लेवल का और ना ही आपकी टेक्निक आप डेवलप कर पाएंगे। भी सही नहीं सकता। ये T20 वर्ल्ड कप में वो 15 बॉलें ही तो खेल ले ढंग से, वो 4 ओवर ही निकाल ले ढंग से। प्रॉब्लम तो यहाँ ये आ रही है कि वो भी तो नहीं कर पा रहे। क्या ये वो भी कर पा रहे? क्योंकि ये प्रैक्टिस उसकी कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस उससे भी कम की आ रही है। एग्जैक्टली। जब तक आप लॉन्ग फॉर्म नहीं खेलोगे आप क्रिकेट नहीं सीख सकते, ऑनेस्टली। सही बात है, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और हमारी टीम में भरे हुए प्लेयर जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते ही नहीं है सिरे से। सर वही तो मैं बोला ना आपको, ये सब लोग जिसे कहते हैं दे हैव अराइव्ड इन लाइफ। अब हम कहीं नहीं जाने वाले, अब हम आ गए। हमारे यहाँ बोलते हैं ये हमारी बपौती है, ये मतलब दिस इज माय बर्थ राइट नाउ, दिस स्लॉट इन द टीम इज माय बर्थ राइट। Everybody is thinking like that. Everybody. 43 balls, 43 runs, 42 balls के अंदर, या 44 runs, 43 balls के अंदर बाबर शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। शर्म होगी तो डूबेंगे। सही कहा सर, बहुत सही कहा आपने। चलो इस पे तो खैर हो गई बात। अब संडे को जो एक छोटा मोटा गेम आ रहा है उसके बारे में क्या करना है? हाँ हमारे लिए तो छोटा मोटा है, आपके लिए होगा बड़ा, हमारे लिए तो बड़ा है। क्योंकि सर अगर हम टॉस हार गए तो हमारे लिए बहुत मसला हो जाएगा। हाँ यार, ये कैसे किस किस्म की पिच बनाई है यार ये, कि मतलब आप लिटरली मैं बता रहा हूँ कि कल पाकिस्तान का मैच होने से पहले तक तो मैंने लोगों को यही प्रेडिक्ट कर रहा था कि अगर पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की तो 80% चांसेस है कि पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन अब खैर मैंने वो भी ड्रॉप करके, मैं बहुत जेनरस हूं अभी भी, लेकिन 25% चांसेस अभी मैं दे रहा हूं पाकिस्तान को। नहीं सर देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, वो वाला मैच जो जहां पे मैच हो रहा है, अगर यही टीम उतरे, बारिंग आजम खान, रिप्लेस हिम विद आयूब और इमाद अगर आ जाता तो नथिंग लाइक इट। सर आपके पास 4 प्रीमियर बॉलर, फास्ट बॉलर और बिग एप्पल ऑन पेपर सर कुछ भी है, 4 पेसर्स हैं और वो वाली पिच, सर इट विल बी अ टफ गेम।
मैं आपको बताऊं, आपके जो 3 बॉलर्स हैं ना, हमारे 4 बॉलर से भारी है। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। सर वैसे तो नादिर वो चौथा बॉलर हार्दिक पांड्या जिसने 3 विकेट ली। No, but the point is if Pakistan is bowling first, that is the main criteria. फिर पाकिस्तान अगर बॉलिंग फर्स्ट है, लेकिन अगर पावर प्ले में हमने 2 विकेट नहीं ली ना, तो देन इट्स गॉन। नादिर, आपको पता है ना कि विकेट कैसी खेल रही है, वहां तो 70-80 रन तो बन गए हर गेम में खाली। वी डोंट नो कि ये विकेट हम नई विकेट पे खेलेंगे, उसी विकेट पे खेलेंगे कि द वार्म अप विकेट जो बांग्लादेश वाली विकेट और आयरलैंड वाली विकेट सेम थी। दोनों विकेट सेम थी। लेकिन मैंने कल पढ़ा था कहीं आईसीसी ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो दूसरी पिच पे कराएगा, इस पिच पे नहीं कराएगा। एंड दे आर सेइंग कि जो अब पिच पे मैच होगा इट विल बी अ बेटर पिच, बिकॉज़ जो एग्जिस्टिंग पिच है इट इज नॉट अ गुड पिच। दे हैव सेड दैट। लेट्स होप सो, लेकिन बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये सारी पिचेस जो है आईसीसी की वीडियो के हिसाब से एक ही स्क्वायर में बनी है ये, ठीक है? एक स्क्वायर बड़ा बना है, उसके बाद उनको काट के अलग अलग पिचेस कर दिए। तो हाउ डिफरेंट कैन वन बी फ्रॉम द अदर? नहीं है। और सर आई डोंट थिंक ड्रॉप इन पिचेस रिक्वायर टाइम। 3 महीने भी नहीं हुए इन पिचेस को। और ये पिच तो बिहेव उल्टा सीधा करेगी। इट हैज नॉट सेटल्ड इट। ड्रॉप इन पिच द पिच हैज नॉट सेटल्ड इट। बिल्कुल नहीं। Whosoever wins the toss first or whosoever bowls first has the upper hand. Major upper hand. Oh yes. Otherwise इंडिया पाकिस्तान का इसका कोई मुकाबला नहीं, एब्सोल्युटली इसका कोई मुकाबला नहीं जिस तरह से पाकिस्तान खेल रही है। लेकिन ये पिच की वजह से हो सकता है कोई अपसेट हो जाए तो हो जाए। या अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो आई एम नॉट गिविंग देम अराउंड 120 to 25, दैट्स ऑल मैक्सिमम आई कैन गिव देम। सर देखो मैं अच्छी बताऊं आपको, 120 रन उस पिच के अंदर डिफेंडेबल है। या बट नॉट 120 रन इंडिया चेस कर लेगा, इंडिया मजे से चेस कर लेगा। इंडिया मजे से सर देखो इतना आसान नहीं है। अगर आप देखो आयरलैंड ने इंडिया को जो बॉलिंग कर रहा था, इंडिया वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल, लेकिन दो विकेट के नुकसान ने बना लिया था ना इंडिया ने। कितना 80-90 कुछ बनाया था ना। सर अग्रीड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि आयरिश बॉलिंग और आपकी बॉलिंग में कुछ तो अंतर है ना। आपकी बॉलिंग चलो ऑन पेपर ही सही, इट इज बेटर देन आयरिश बॉलिंग। सो इट विल नॉट बी एन इजी और अ केक वॉक फॉर इंडिया इन केस इंडिया बैट फर्स्ट, देन इट विल बी अ इवन स्टीवन। अगर उल्टा होता है तो यस इंडिया विल हैव अ बेटर चांस। पाकिस्तान एनीवे इज नॉट प्लेइंग वेरी अच्छा मुझे इतना बताएं कि ये पंट नंबर 3 पे बैटिंग के लिए क्या व्हाट इज योर व्यू? नहीं, कोहली ने ओपन किया था, दैट वाज गोइंग टू नंबर 3 पंट पे क्या था? कोहली ने तो ओपन करना ही था, तो पंट ने जो नहीं पहले शो में भी कहा था, मैंने पहले शो में कहा था आई वाज नॉट अग्रीइंग, बट आफ्टर सीइंग द 2 मैचेस जो हमने बांग्लादेश के साथ वाला वार्म अप और ये, आई थिंक इट्स अ मास्टर स्ट्रोक डन बाय दीस पीपल, बिकॉज़ जिस तरह से खेल रहा है पंत नंबर 3 पे आके, क्योंकि अगर आप देखो हमारा लाइनअप देखो, हमारा लाइनअप में अगर सेम लाइनअप रहता है और तो हमारा बैटिंग 8th तक जाके बैटिंग हो रही है। यस 8th तक, और प्रॉपर बैट्समैन है। अक्षर पटेल इज अ प्रॉपर बैट्समैन। वो आपके 3 फास्ट बॉलर रह जाते हैं आखिरी 9, 10 बस 3 आखिरी के फास्ट बॉलर रह जाते हैं। आपके ख्याल में क्या कुलदीप यादव नहीं खेलेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट? सर खेलना चाहिए और पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेगा, एब्सोल्युटली नहीं खेलेगा। न्यूयॉर्क में नहीं खेलेगा। हाँ मैं यही कह रहा था, खेलना चाहिए लेकिन न्यूयॉर्क में नहीं खेलेगा। न्यूयॉर्क में नहीं खेलेगा। पाकिस्तान कैन नॉट रीड हिम, राइट? अग्रीड। लेकिन देखो पिच है वो इतनी खराब है कि लास्ट मैच में भी 4 ओवर स्पिन के थे, केवल 4 ओवर स्पिन। इंडिया ने दोनों स्पिनर्स को मिला के सिर्फ 4 ओवर दिए थे। या क्योंकि हमारे पास पेसर्स है एंड इट्स अ पेसर्स विकेट। तो मेरे हिसाब से तो कोई चेंज होना नहीं है, यही चलेगा, बिकॉज वी नीड बैटिंग एट दैट एंड, क्योंकि स्पिनर्स की ये विकेट होगी नहीं। एंड देन वी हैव 3 फास्ट बॉलर हार्दिक एंड शिवम दुबे इफ वी वांट मोर पेस और मीडियम पेस फॉर योर सर। सो लेट्स कम बैक टू पाकिस्तान स्क्वाड कि अगर हम आजम की जगह इमाद को खिलाते हैं तो शादाब और इमाद क्या स्प्लिट करेंगे 2-2 ओवर इफ्तिखार के साथ मिलके? कुछ इसी तरह से होगा।
राइट, क्योंकि आपके 4 तो 5 बॉलर है। आपके पास सर आइडियली फिर आपके पास हो गए 7 बॉलर्स। आपके 7 बॉलर्स को 20 ओवर करने हैं, करेक्ट? सही है। Then I think whosoever can give a over here and over there. अगर कोई बंदा पिट रहा है जैसे हरीश रॉफ का पिटना मतलब रिलेटिवली देखने रॉफ फिर भी पिटेगा एज कम्पेयर टू आमिर। अभी आप आमिर को, या मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ लोग बहुत गाली दे रहे हैं, बट आई स्टिल बिलीव मोहम्मद आमिर इज अ बेटर बॉलर देन हरीश रॉफ। आई एग्री, कम से कम दिमाग तो है आमिर के पास, रॉफ के पास तो दिमाग ही नहीं है सिरे से। करेक्ट। इतना प्रेडिक्टिव आप मुश्किल उसको कराए जा रहे हैं सामने। यूएसए के अगेंस्ट 15 रन डिफेंड नहीं कर सकता ना सर, उसको डिजर्व नहीं करता वो। सही बात डिजर्व नहीं करता। मैं हमेशा बहुत अरसे से मैं ये बोलता हूँ कि हारिस रऊफ के पास में दिमाग है ही नहीं, बस खाली स्पीड से क्या होता है भाई यार। लेकिन बहरहाल ड्रॉप कर दे यार, ड्रॉप कर दे, अफरीदी को ले आओ, ड्रॉप करो इसको भी यार। नहीं, कहां से ड्रॉप कर दे, कर ही नहीं सकता मुझको ड्रॉप यार। और करेंगे भी तो आमिर को ड्रॉप करेंगे, उसको नहीं ड्रॉप करेंगे। एग्जैक्टली, दैट्स द होल इशू राइट, कि करेंगे तो आमिर को ड्रॉप करेंगे सर, क्योंकि स्केपगोट मिल गया ना उनको। हाँ बिल्कुल, सुपर ओवर मिल गया ना, सुपर ओवर का स्केपगोट मिल गया, स्टिग्मा लग गया ना उस पे बेचारे पे। जबकि आपने 7 तो वाइड्स दिए फालतू के, और रिजवान ओवरथ्रो दे रहा है ना, उस रिजवान के बॉल पकड़ने पे रन ले रहे हैं वाइड पे, तो एक्स्ट्रा रन तो जा ही रहा था ना, और वाइड में काउंट हो रहा है वो। They were running like anything. They were running anything. और हमको तो भागना, हम क्यों भागे भाई? No. सर अब पहला बॉल इफ्तिखार से मिस होता है, they should have planned कि भाई मिस होगा, you have to run. There is no if and but. Just run. Yeah. पर यार हमारे लीग क्रिकेट में पता होता है हमें यार, पाकिस्तान की टीम में नहीं पता उनको क्या। Exactly. I mean, it's just no sense of cricket. एक ना मैच हुआ था अभी नामीबिया का, शायद युगांडा के साथ हुआ था, किसके साथ हुआ था सर? नामीबिया वाज प्लेइंग बेटर देन पाकिस्तान। वो जिस तरह से खेल रहे थे, या ओमान के साथ हुआ था, सॉरी उनका ओमान के साथ हुआ था मैच। दे वर प्लेइंग बेटर देन पाकिस्तान टीम। अगर आप यही चलता रहा तो बहुत मुश्किल है सर, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बुरे दिन है, बहुत ही बुरे दिन। एंड आई थिंक कि हमको इसको अच्छा बनाने से पहले और बुरा करना पड़ेगा बाय डिस्कार्डिंग ऑल दीज प्लेयर्स के जो नहीं परफॉर्म कर रहे। जैसे आप जब सफाई करते हैं ना, तो सफाई होने से पहले आप और खराब करते हैं, ये भी निकालो वो भी निकालो, सब जाके जमा करते हैं, उसके बाद फिर सफाई होती। तो हमें ये करना पड़ेगा पाकिस्तान टीम के साथ। सबसे पहले ठीक है कि हम सफर करेंगे उसके लिए कुछ अर्सा, लेकिन सबसे पहले बाबर आजम नीड्स टू गेट अ किक ऑन द बैक साइड, ड्रॉप्ड फॉर एटलीस्ट 2 to 3 सीरीज। 2-3 सीरीज उसको ड्रॉप करो, जो उसके दिमाग में घुसा दिया है ना कि मैं भगवान हूं, कि आई एम द किंग। जो मीडिया ने, आपके सोशल मीडिया ने और आपकी मीडिया ने उसको ऐसा समझा दिया कि बस वही वो है। और पीसीबी ने तो और मजा कर दिया उसके साथ, शाहीन को एक के बाद हटा के दोबारा उसको कैप्टनसी दे दी, तो वो रीअफर्म कर दिया कि यस यू आर इनविंसिबल, यू आर द वन जो हमारे लिए सब कुछ है। और मैं बता रहा हूँ कि अगर हमने किसी तरह से ये, जब हम बात कर रहे हैं कि टॉस प्लेज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन संडेज गेम, और अगर कहीं किसी तरह से पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया तो सबकी गलतियां सब माफ हो जाएंगी, बताओ। Yeah, I don't want that to happen. Honestly, I want us to lose. Honestly, I want us to lose. I don't want to. लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि वो अगर ऐसा हो गया तो सबके सब गुनाह माफ हो जाएंगे। सर एक चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर पहले बॉलिंग करने के बावजूद भी अगर पाकिस्तान हार जाता है फिर क्या होगा? तो हार नहीं है हमें तो खैर हार नहीं है, हमें आप समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि उस पिच पे पहले बैटिंग बॉलिंग करने में 90% 80% चांस है आप जीतोगे। इवन आफ्टर दैट 80% नहीं है, मैंने आपको 25% बताया ना, आई एम टेलिंग यू कि 25% ही है, इससे ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान की टीम जिस तरह इसे खेल रही है ना, जितने अनसीरियस मोड में इस वक्त, 25% चांस इतनी फेवरेबल कंडीशन में भी नहीं है। सही शब्द इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, अनसीरियसली खेल रहे हो। बॉडी लैंग्वेज तो यही बताती है। सही बात है, वो क्रिकेट खेलने के लिए गए ही नहीं है यार, उनको खाली घूमना है, अपना करना है। अभी संडे का बस ये मैच निकल जाए, फिर उसका डिज्नी वर्ल्ड भी जाने हम लोगों को यार। आई नो, फोर्ट लॉडरडेल जाएंगे, पहले ऑरलैंडो में स्टॉप करेंगे। तो और क्या,
सबकी बीवियां गई है ना सर, बच्चे भी गए होंगे, बिल्कुल बच्चों को भी तो दिखाना है। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि स्पाउसेस जाते हैं साथ में, मुझे इससे कोई, एज लॉन्ग एज कि यू कैन सेपरेट योर पर्सनल विथ योर प्रोफेशनल। आपको ये याद रहे कि जी मैं गया हुआ हूँ खेलने के लिए, मैं जॉब पे हूँ इस वक्त, जॉब से जो टाइम निकलेगा उसमें मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ करूंगा तो करूंगा। ये नहीं कि पर्सनल से जो निकला उसको जॉब पे दे दिया। सर जॉब पर्सनल लाइफ ही जॉब है, ये जो आप कह रहे हो ये तो जस्ट टाइम पास है। आई एम प्लेइंग एज फॉर अ हॉबी, प्लेइंग फॉर अ हॉबी। चलो, it's a dilemma, it's a very sad scenario, and you know what, I don't want our team to go to Super 8, honestly. इंडिया और यूएस को जाना चाहिए वैसे सुपर पाकिस्तान टीम, I don't want Pakistan team to go. I don't want इंडिया और यूएस को जाना चाहिए सुपर 8 में इस ग्रुप से, जिस तरह से यूएस खेल रही है। I really want that team to do very well. And that is another point I forgot to make earlier यार, कि इस पिच पे कनाडा ने भी यूएस के अगेंस्ट 194 कर लिया था और हम 159 कर रहे हैं। करेक्ट। चलो खैर, हमें बात तो और भी दूसरे गेम से भी करनी थी, लेकिन बहरहाल जो जिस किस्म का कल क्रिकेट हो गई है तो उसके बाद तो अब और किसी चीज से बात करने का दिल भी नहीं चाह रहे, तो लेट्स रैप अप द शो हियर। बिल्कुल नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्दाश्त कर सकते हैं तो हमारे शो को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, कम से कम यहाँ पे कोई कुछ तो एंजॉयमेंट होती है। तो अगर हमारा शो आपको पसंद आए तो हमारे शो को लाइक और शेयर कीजिए और हमें अपने कमेंट्स भेजिए, हम उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।